Hello everyone, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita and I welcome you all to yet another video of my 5-minute series, and today we're going to do Angel's Curve. What is Angel's Curve? पूरा हम लोग समझेंगे, उसके दो केसेस भी समझेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ऑलराइट, सो एंजल्स कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and I'm going to start with a simple definition. What is Angel's curve? It is a relationship between quantity demanded, keywords पे ध्यान देना, quantity demanded of a good and income. क्या है ये? एक relationship है between quantity demanded of a good and income. Income और demand of a good के बीच की relationship को Angel's curve कहते हैं. So इसका ये मतलब है कि as income changes, quantity demanded of a good changes. सिंपली यही बताता है एंजल्स कर्व कि अगर इनकम चेंज हो रही है, मतलब अगर इनकम बढ़ रही है या घट रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड कैसे चेंज करती है. तो अब इसके दो केसेस होते हैं. एंजल्स कर्व में दो केसेस होते हैं. एक केस होता है नॉर्मल गुड्स का. आई होप आपको पता है कि नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं. नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, ये हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं एंजल्स कर्व में. अब हम लोग पहले केस 1 पढ़ेंगे और इसका कर्व समझेंगे कि ये क्या बोलता है. ठीक है, पहला केस है नॉर्मल गुड्स का. व्हेन योर गुड्स आर नॉर्मल. फॉर एग्जांपल अगर हम दो गुड्स कंसिडर करें एक्स एंड वाई, तो वो दोनों ही गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं. अगर इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, तो सिंपली क्या मतलब है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है. जब आपकी डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी. सिमिलरली अगर यहीं पे हम इनकम को डिक्रीज कर दें, इसका मतलब है कि डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी एंड कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाएगी. ये नॉर्मल गुड्स का केस है. अब इसमें कर्व कैसे बनेगा? आप एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल गुड एक्स ले. अभी हम एक ही गुड की बात कर रहे हैं, गुड एक्स की. तो आपने एक गुड लिया है, गुड एक्स ऑन द एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे यू हैव इनकम. सो आपका एंजल्स कर्व कुछ इस तरीके से होता है. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे योर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज गेटिंग इंक्रीज. तो यहाँ पे इस केस में अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज गेटिंग इंक्रीज. दैट्स व्हाई फर्स्ट केस में, नॉर्मल गुड्स के केसेस में, एक आपको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखेगा एंड इसी कर्व को हम कहते हैं एंजल्स कर्व. नाउ अगर मैं केस नंबर 2 देखूं, जो इंफीरियर गुड्स का केस है, दिस केस इज ऑफ इंफीरियर गुड्स. अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना. अगर फॉर एग्जाम्पल हम इनकम को इंक्रीज करेंगे तो इस केस में डिमांड डिक्रीज हो जाती है एंड कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाएगी. अब अगर इसका कर्व बनाएंगे तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखेगा. अगर आप एक्स एक्सिस पे गुड एक ले रहे हैं, गुड एक्स जो इंफीरियर गुड है, एंड आपके वाई एक्सिस पे इनकम है, तो आपका ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है फॉल कर रही है. सो दिस इज द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड ये केस आपका नॉर्मल गुड्स का. तो एंजल्स कर्व ये दो टाइप्स के होते हैं एंड इनके 2 केसेस भी हमने देख लिए हैं. सो सिंपल भाषा में कहे तो एंजल्स कर्व क्या बताता है? इट टेल्स यू अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, कि इनकम या बढ़ रही है, घट रही है, उससे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड कैसे चेंज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों. अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना. एंड इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज देख लेना. मैंने अपने हाथों से लिखे हैं. सो बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से उसको भी देख लेना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.